हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वणक्कम। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं जागृति सेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम कैचर। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं प्राणा के बारे में। प्राणा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो एनर्जी फ्लो है वो पूरे दिन में कौन से डायरेक्शन में कब रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ सुबह यानी कि सनराइज के टाइम पे, तो जो एनर्जी आती है, मतलब सूर्य जी से जो एनर्जी हमको मिलती है, तो वो आती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, तो अगर आपको योगा करनी है या बैठना है या चाय पीनी है, जो भी आपको करना है, तो इट वुड बी बेटर कि आप वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के करें, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रहे, उसके कॉर्नर में स्पेसिफिकली, ताकि आप उसकी जो एनर्जी है वो ग्रैब कर सकें। और अगर मैं यही बात करूं कि दोपहर के टाइम पे जब टाइम बदलता है, सूर्य जी इधर आते हैं, तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन भी बदलता है, तो वो हो जाते हैं ऑपोजिट, मतलब वैसे ऑपोजिट साइड में, तो फिर वो हो जाते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे। और फिर वही अगर मैं बोलूँ कि इवनिंग के टाइम पे जब सूर्य जी और ज़्यादा बदल जाते हैं, तो फिर वो हो जाते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद वो हो जाते हैं बचा कुचा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो मतलब ये जो टाइमिंग्स है ये इतनी स्पेसिफिक तो नहीं है, थोड़ा बहुत बदलता रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो भी काम है, मैं स्पेसिफिकली आपको यही कहूँगी कि अगर आपको बैठना है और पूरी एनर्जी ग्रैब करनी है, तो वो आप अपना कोई फेवरेट काम करते हुए करें। तो आप गाने सुन सकते हैं, आप कोई बुक रीड कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई फ़ोन कॉल आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो फिर आप उस डायरेक्शन में बैठ के करें ताकि आप उसकी वो एनर्जी ले सकें। एंड इससे अगर आपकी चक्रास ब्लॉक भी है ना, तो चांसेस है कि वो भी अनब्लॉक हो जाएंगे। जो भी क्लॉग्ड है नेगेटिव एनर्जी, वो सब हट जाएगी अगर आप उसकी वो एनर्जी लेंगे, तो जाहिर सी बात है। एंड उठते ही विंडोज़ खुली रखिए, दोपहर के टाइम पे अगर हो सके तो विंडोज़ खुली रखिए, एटलीस्ट उस डायरेक्शन में तो पर्दा हटा के रखिए जिस डायरेक्शन में उसका टाइमिंग है। जैसे कि मैंने दोपहर का भी आपको मैंने बताया था कि साउथ ईस्ट में, तो फिर आप ऐसा रखिए कि वहाँ पे रोशनी आए, सूर्य जी आए, ताकि वहाँ की सारी नेगेटिव एनर्जी स्वाहा हो जाए। तो इसीलिए और बेस्ट तरीका तो ये होगा कि आप मेडिटेट कीजिए। ओम गायत्री मंत्र बहुत अच्छा होता है। एंड अगर आपको चाहिए कि आपकी प्राणा एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़े, तो जो गायत्री मंत्र का जो थोड़ा एंडिंग पार्ट होता है भर्गो देव से, तो वहाँ से आप बोलना शुरू कीजिए। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, पहली बात है कि वो थोड़ा डिफरेंट होता है, हम जैसा बोलते हैं वैसा वो नहीं होता। तो मेरा भी कोई ऐसा वाव नहीं है, हमें खुद को भी ढूंढना पड़ेगा कि क्या होता है एक्चुअली। बहुत इंस्टा पे रील्स देखी थी, तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो यही, तो उसके लिए आप थोड़ा देखिए ताकि आप उसकी एनर्जी एक सेकंड में ग्रैब कर सकें, क्योंकि गायत्री मंत्र आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जो भर्गो देव से जो मंत्र शुरू होता है, भर्गो देव सदे में है, आई मीन सदी से जो होता है, तो बस वहीं से करना चाहिए। आई नो थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ तो मैं थोड़ा फंबल मार दी, सो सॉरी, बट हाँ, गायत्री मंत्र को आपको इस तरह से बोलना पड़ेगा। आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढूंगी। तो बेसिकली मेरा इतना कहने का मतलब था। और हाँ, सी सॉल्ट का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सी सॉल्ट का जो यूज़ होता है वो नेगेटिव एनर्जी को वार्ड ऑफ करने के लिए ही होता है, तो प्लीज़ उसका यूज़ करना ना भूलें। तो कुछ भी अगर आपको लगता है तो सी सॉल्ट का आप देख सकते हैं, बहुत से उपाय होते हैं, आप कर सकते हैं। एंड हैप्पी शरद पूर्णिमा। तो आज आप अमृत ग्रहण कीजिए, हम भी करते हैं, खीर खाते हैं। तो चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड मैं किसी भी इंटेंट में नहीं हूँ कि मैंने अगर गायत्री मंत्र में थोड़ा सा मतलब उल्टा पुल्टा बोल दिया है, तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ, मैं खुद भी डिस्टर्ब हूँ कि एक्चुअली मुझे बोलना किस तरह से है, तो उल्टा पुल्टा हो जाता है कभी कभी। सो आई होप आप समझोगे और गलत मतलब नहीं निकालोगे। एंड आई रियली होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, और अगर आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ। बाय, नमस्ते।